दोस्तों, क्या कभी आप स्कूटर्स खरीदने के लिए होंडा के शोरूम या हीरो के शोरूम गए हो? ऑब्वियसली गए होंगे। तो जब हम शोरूम जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये स्कूटर एवरेज कितना देता है, टंकी कितने लीटर की है, इंजन इसका कितने सीसी का है, कितनी सर्विस फ्री होंगी, कितनी पेड हैं और क्या प्राइस है इसका। हम काफ़ी सारे फंक्शंस चेक करते हैं एक स्कूटर में ख़रीदने से पहले। और तो और फिर हम अपनी सिटी में अगर चेक कर लेते हैं तो दूसरी सिटी में भी ट्राई करते हैं ताकि हो सके वहाँ सस्ता मिल रहा हो, 4-5 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो जाए। इसलिए भी हम दूसरी सिटीज़ में भी स्कूटर ट्राई करते हैं। फिर तो ये फंक्शंस चेक करने के बाद जो स्कूटर हमारे बजट के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करता है, देन हम वो स्कूटर हम परचेज़ करते हैं, कितनी माथापच्ची करने के बाद, है ना। और तो और आप देखो, जब हम मोबाइल परचेज़ करते हैं, नया मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम काफ़ी फंक्शंस चेक करते हैं। रैम कितना दे रहा है, कैमरा कैसा है इसका, और क्या क्या फंक्शंस इसके अंदर हैं, कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस है इसका, सारा कुछ चेक करने के बाद ही हम एक मोबाइल परचेज़ करते हैं, अनदर नहीं। कितनी माथापच्ची करने के बाद हम ये काम करते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, तो इन्वेस्ट करने से पहले भी आपको स्कूटर में जैसे फंक्शंस चेक करते हैं, सेम उसी तरीके से हम म्यूचुअल फंड में भी कुछ फंक्शंस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के चेक करते हैं। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने कितना रिटर्न्स प्रोवाइड कराया एज़ कम्पेयर दी अनदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर कितना रिस्क है एज़ कम्पेयर दी अनदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है मार्केट को कैसा परफॉर्म किया है, मार्केट अगर कोविड के टाइम पर जैसे कि गिरा था तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स कितनी गिरी थी। ये सारे फंक्शंस हम चेक करते हैं, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, रिटर्न्स कितना प्रोवाइड करा रही है आपस में, सेम स्कूटर्स की तरह म्यूचुअल फंड के अंदर भी। सो ये म्यूचुअल फंड में जब हम चेक करते हैं वो करते हैं म्यूचुअल फंड रेशियोज़ के थ्रू। म्यूचुअल फंड रेशियोज़ हमको ये बताते हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स एज़ कम्पेयर दी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स कितना रिस्क गेन कर रही है, कितना प्रॉफिट प्रोवाइड करा रही है, और जब मार्केट गिरता है तो किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाती है। ये म्यूचुअल फंड रेशियोज़ हमको गाइड करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये म्यूचुअल फंड रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? हाँ, नहीं, म्यूचुअल फंड रेशियोज भी उतने ही इम्पोर्टेंस हैं, इतने कि जब हम कोई स्कूटर परचेज करते हैं माथापच्ची करते हैं, उतनी ही माथापच्ची हमें म्यूचुअल फंड में करनी होती है। हालांकि पैसों का सवाल है, इसलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ये म्यूचुअल फंड रेशियोज डिफरेंट टाइप के जो आपको देखने चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करने से पहले। अगर आप नहीं देखते हो तो आप अपने लिए गलत स्कीम उठा सकते हो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि आपकी वीडियो लॉन्ग ज़्यादा है। देखिए भाई, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो प्राइस तो हाई देना ही होगा, यानी कि टाइम तो हाई देना ही होगा। अनदर आपको रद्दी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। यूट्यूब पर काफ़ी रद्दी पड़ी हुई हैं, उनमें से ले लीजिए। कोई 5 मिनट की रद्दी है, कोई 10 मिनट की रद्दी है, आपका काम चल जाएगा रद्दी से। लेकिन क्वालिटी चाहिए तो कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी। और याद रखिएगा, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमेशा खाइएगा, इससे हेल्थ अच्छी रहती है। अगर ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट खाओगे तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी और आपको क्लिनिक जाना होगा डॉक्टर के, वहाँ भी पैसे देने होंगे। हाँ, इससे अच्छा थोड़े से पैसे और मिलाकर अच्छी क्वालिटी खा लीजिए। तो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देखिए हमेशा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और जानते हैं म्यूचुअल फंड रेशियोज के ऊपर एक एक 1 बाय 1 कर सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है धीरज सिंगला के नेम से, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ, पेरेंट्स लाइफ, स्टूडेंट कैरियर से रिलेटेड बातें करता है, जिसके अंदर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूं लाइफ से रिलेटेड, तो ताकि हमारी सोसाइटी को और हम स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिल सके। तो इस चैनल की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैनल को भी देखिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिलता है। और हाँ, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको ये वीडियो बेस्ट लगती है तो। और लाइक करने में भी कोई कंजूसी मत छोड़िएगा, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाता हूँ इन्वेस्टिंग को सिंपल और ईजी आप सभी के लिए।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिग्री लेस धीरज और मैं चला हूं आप सबको फाइनेंशियल फ्री करने के लिए, ताकि मैं आपको फाइनेंस सिखाऊं, आप फ्री हो सकें और आप किन्हीं 2 लोगों को फाइनेंस सिखाएं, वो 2 लोग 200 को सिखाएं और 200 400 को सिखाएं। ऐसे हम सीखते जाएं। पहला रेशियो हम इस म्यूचुअल फंड की लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा बीटा रेशियो। बीटा रेशियो, हाँ, ये बीटा रेशियो बताता क्या है हमको, क्या गाइड करता है, क्या इन्फॉर्म्स करता है। बीटा रेशियो हमको बताता है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर एज कंपेयर द मार्केट के अंदर कितना रिस्क है। मान लेते हैं हमारे पास एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ए। इस ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिस्क कितना है एज कंपेयर दिस मार्केट। मार्केट जो गिरता है वो 10% से गिरता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है 8% से डाउन में जाती है, 8% से गिरती है। इसका मतलब क्या, यानी कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है मार्केट को आउट ऑफ परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। जहां मार्केट गिरता है 10%, लेकिन ये गिर रही है 8%। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो है, उसमें मार्केट को बेंचमार्क कहता है, बेंचमार्क्स कहते हैं, इंडेक्सेस कहते हैं, इंडाइसेस कहते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स भी कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बेंचमार्क, इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स की जगह पर मार्केट वर्ड का यूज़ करूँगा, कभी कंफ्यूज मत होना। बीटा रेशियो हमको ये गाइड करता है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर कितना रिस्क है एज कंपेयर दिस मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स, इंडेक्स और बेंचमार्क्स में कितना रिस्क है। ये हमारा बीटा रेशियो गाइड करता है हमको। तो आप ही सोचिए कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए सिलेक्ट करोगे जिसमें कम रिस्क होगा एज कंपेयर दिस मार्केट। ऑब्वियसली वही सिलेक्ट करोगे। तो हमेशा एज अ थंब रूल याद रखिएगा, बीटा रेशियो हमेशा कम ही होना चाहिए, बीटा रेशियो लोअर होना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हो। तो दूसरा रेशियो आता है इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमको बताता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो भी हमको जो है रिस्क के ऊपर गाइड करता है। रिस्क के ऊपर गाइड, हाँ, ये रिस्क के ऊपर गाइड करता है, लेकिन ये बीटा रेशियो से थोड़ा डिफरेंट होता है। बीटा रेशियो जो होता है एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मार्केट के साथ, यानी कि निफ्टी के साथ कंपेयर करता है, निफ्टी के साथ कंपैरिजन करता है बीटा रेशियो। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो रेशियो है एक म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कंपेयर करता है, ना कि मार्केट के साथ। क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो जो है एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कंपैरिजन किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका नाम है ए। ये जो रिस्क ले रही है वो 5% का ले रही है, लेकिन दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम से हमारे पास बी, ये जो रिस्क जो ले रही है वो 6% का ले रही है। अब आप ही बताइए किसमें कितना हाई रिस्क है। इसमें 5% का रिस्क है, इसमें 6% का रिस्क है। अब मैं आपसे पूछूं अपने लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करोगे। आप कहोगे 5% वाली, बिकॉज ये कम रिस्क ले रही है, राइट, कम रिस्क ले रही है, इसलिए आप इसको ही सेलेक्ट करोगे। एज अ थंब रूल याद रखिएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कॉम्पेरेटिवली लो होना चाहिए। लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेटर। एज अ थंब रूल याद रख लीजिएगा। दोस्तों, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताकर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, फॉर्मूले बताने की आपको कोई नीड नहीं है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, बीटा रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, नहीं, बताने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज जिस वेबसाइट पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर जानोगे, जहां आप सिलेक्ट करोगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए, वहां पर ये रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं पहले से ही। आपको जस्ट कंपैरिजन कर कर देखना है कि बीटा रेशियो इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का क्या है और मार्केट का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कितना है और दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का इसके कंपैरिजन में कितना है। आपको जस्ट कंपैरिजन कर कर देखते हुए अपने लिए सिलेक्ट करनी है कोई म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कैलकुलेट करने की कोई भी नीड नहीं होती, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं ये रेशियोज, इसलिए मैं फॉर्मूला बताना जरूरी नहीं समझता। आइए अब जानते हैं इसका थर्ड रेशियो, वो है अल्फा रेशियो। अल्फा रेशियो हमको क्या गाइड करता है। अल्फा रेशियो हमको बताता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने कितना रिटर्न्स प्रोवाइड कराया एज कंपेयर द मार्केट, या एज कंपेयर द मार्केट, बेंचमार्क, इंडेक्सेस या निफ्टी और सेंसेक्स। मान लेते हैं निफ्टी ने पिछले महीने जो है 8% का रिटर्न प्रोवाइड कराया, लेकिन
इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने, जो ए म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसने जो है 10% का रिटर्न प्रोवाइड कराया। लेकिन एक और म्यूचुअल फंड स्कीम से बी, इसने जो है 6% का रिटर्न प्रोवाइड कराया। अब आप ही बताइए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप सेलेक्ट करोगे, ए वाली या बी वाली। इसने जो है 10% का रिटर्न प्रोवाइड कराया, लेकिन इसने जो है 6% का रिटर्न प्रोवाइड कराया, और मार्केट ने 8% का कराया। तो ऑब्वियसली आप ए वाली करोगे, बिकॉज ये मार्केट को आउट ऑफ परफॉर्म करा। मार्केट ने 8% रिटर्न दिया तो इसने 10% रिटर्न दिया ए वाली ने ना, और बी वाली ने 6 दिया था, जो कि लोअर है। सो अल्फा रेशियो हमको ये बताता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसा परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर द मार्केट। मार्केट जितना रिटर्न हमको प्रोवाइड करा रहा है, क्या ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स हमको उतना रिटर्न प्रोवाइड करा रही है या फिर नहीं। अगर जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हायर अल्फा रेशियो होगा जिस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, वही हम म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए सेलेक्ट करेंगे। सो एज अ थंब रूल आपको याद रखना है, हायर द अल्फा रेशियो इज द बेटर ऑप्शन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट रेशियो आता है टेन्योर रेशियो। ये टेन्योर रेशियो हमको क्या गाइड करता है? टेन्योर रेशियो हमको गाइड करता है एक सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर। सिस्टमैटिक रिस्क, हाँ, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क जो इकोनॉमिक के कारण जनरेट होता है, कंपनी के मैनेजमेंट के कारण जनरेट होता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेकर आ सकती है जो किसी भी सेक्टर पर अफेक्ट कर सकती है। कल को मान लेते हैं गवर्नमेंट कह दे कि बैंक्स बंद होने वाली हैं 1 महीने के लिए इस पूरे देश में, तो बैंकिंग सेक्टर पर एक बैड इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर का जो शेयर्स का प्राइस है डाउन हो जाएगा। इसको कहते हैं हम सिस्टमैटिक रिस्क, जो सिस्टम्स के कारण क्रिएट होते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे रिस्क? अनसिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क जो कि कंपनी के फाइनेंशियल नंबर के कारण फॉर्म होते हैं। किसी भी कंपनी का पिछले क्वार्टर में एक बैड रिजल्ट आया जिसकी वजह से कंपनी का शेयर्स का प्राइस डाउन गया, मार्केट गिरा उस कंपनी के कारण, दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो टेन्योर रेशियो को गाइड करता है एक सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिस्क के ऊपर। सो टेन्योर रेशियो भी हमको रिस्क के ऊपर गाइड कर रहा है जो कि सिस्टमैटिक रिस्क है। सो हम टेन्योर रेशियोज में देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर क्या टेन्योर रेशियो है, यानी कि कितना रिस्क है, कितना सिस्टमैटिक रिस्क है, और दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर कितना सिस्टमैटिक रिस्क है। हम ये दोनों रिस्क कंपेरिजन करते हैं, जिसके अंदर सिस्टमैटिक रिस्क कम होगा वही हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। मान लेते हैं हमारे पास ए म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि 4% का सिस्टमैटिक रिस्क है, यानी 4% का टेन्योर रेशियो। दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है बी जिसके अंदर जो है 5% का टेन्योर रेशियो है, यानी कि 5% का सिस्टमैटिक रिस्क है। आप कौन सी सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली ये वाली, बिकॉज इसके अंदर जो है कम रिस्क है 4%, इसलिए। सो एज अ थंब रूल याद रखिएगा, टेन्योर रेशियो हमेशा लोअर होना चाहिए अगर आप अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हो तो। नेक्स्ट आता है इसके एक मिलता जुलता सा शार्प रेशियो। शार्प रेशियो मिलता जुलता सा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। शार्प रेशियो जो होता है वो गाइड करता है हमको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर। जहाँ टेन्योर रेशियो गाइड कर रहा था ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, लेकिन शार्प रेशियो जो है हमें गाइड करता है सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, दोनों रिस्कों के ऊपर गाइड करता है। सो अब आप बताइए, हमारे पास एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका नाम है ए, इसके अंदर 4% का शार्प रेशियो, दूसरी है बी, इसके अंदर 6% का शार्प रेशियो है, यानी कि सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क इसका 4% है, इसका 6% है। आप कौन सा रिस्क लेना पसंद करोगे? कम रिस्क ऑब्वियसली ये वाला, तो मतलब शार्प रेशियो कम होना चाहिए, राइट। तो एज अ थंब रूल याद रखिए, शार्प रेशियो हमेशा लोअर होना चाहिए अगर आप अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना कोई म्यूचुअल फंड रेशियोज हमें गाइड करता है रिस्क के ऊपर या रिटर्न के ऊपर, कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कंपेयर द दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम कितना रिस्क ले रही है और कितना रिटर्न प्रोवाइड करा रही है हमको, ये गाइडिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड रेशियोज। सो नेक्स्ट रेशियोज आता है इसका, वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, हाँ, एक्सपेंस रेशियो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज। मैंने अपने काफ़ी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा, इनके लिंक नीचे है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीरीज़ है दोस्तों, अगर आप देख लोगे फैन बन जाओगे मेरे, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा जरूर इन म्यूचुअल फंड्स की वीडियो को। सो एक्सपेंस रेशियो हमको क्या गाइड करता है? इससे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। तब हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है उस पैसे में से जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसमें से कुछ परसेंटेज चार्जेस कट कर लेती है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो चार्जेस कट क्यों करती है? भाई कंपनी खोलकर बैठी है म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके भी तो अपने एक्सपेंस हैं, एम्प्लॉय की फीस है, लाइटिंग वगैरह है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हैं। तो उन सब एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए, अपनी इनकम वगैरह कमाने के लिए आपसे एक छोटा सा चार्ज कट करती है, जिसको हम म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में कहते हैं वही एक्सपेंस रेशियो। मान लेते हैं मेरे पास 500 रुपये थे, मैंने 500 रुपये एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिए, जो कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किए वो 1% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही थी। लेकिन मेरे पास दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम भी थी, मैंने कहा कि नहीं इसमें नहीं करते, दूसरी में करते हैं। तो मैंने जब दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट किए, तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम जो है 1.5% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। अब आप बताइए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बेटर है, जो 1% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है वो वाली या फिर 1.5% वाली? ऑब्वियसली 1% वाली, बिकॉज ये कम परसेंटेज चार्ज कर रही है, कम फीस ले रही है हमसे। और ये बी वाली जो स्कीम है ये 1.5% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, मतलब कि ज़्यादा फीस हमसे ले रही है। याद रखिएगा एक्सपेंस रेशियो हमेशा लोअर होना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक्सपेंस रेशियो विल बी अ लोअर ऑलवेज, इट विल बी अ बेटर। तो ये हमारे 6 म्यूचुअल फंड के रेशियोज थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सिलेक्ट करने में। सो दोस्तों आई होप आपको ये म्यूचुअल फंड रेशियोज कंपेरिजन आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड रेशियोज क्या गाइड करते हैं हमको, क्या गाइड नहीं करते हैं। सेम स्कूटर की तरह जब हम स्कूटर परचेज करने के लिए गए थे, एवरेज, माइलेज, टंकी कितने लीटर की है, व्हील किस कंपनी के हैं, क्या सर्विसेज हैं, इंजन कितने सीसी का है, सारा कुछ जब चेक करते हैं देन स्कूटर बाय करते हैं। माथा पच्ची करने के बाद सेम उसी तरीके से आपको म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी सेलेक्ट करनी है, इन सभी रेशियोज को देखने के बाद कि किस म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम से अकॉर्डिंग कितना रिस्क गेन कर रही है, कितना रिटर्न हमको प्रोवाइड करा रही है, मार्केट के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म कर रही है, तभी हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं एक बेटर तरीके से, अनोदर नहीं। सो ये म्यूचुअल फंड रेशियोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड रेशियो से रिलेटेड कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मुझको बताइएगा आपको कैसी लगे वीडियो, समझ में आया फिर नहीं, और टीचिंग मेथड कैसा है आपको, सिंपल है या फिर नहीं, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। बिकॉज तब तक आप बताओगे नहीं मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए। और आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो आपकी शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप तक पहुँच सकें और आप फिनेंशियल फ्री बन सकें, अपनी लाइफ में फिनांस सीख सकें और आगे बढ़ सकें। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और म्यूचुअल फंड की सारी सीरीज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक, उस प्लेलिस्ट के लिंक को ओपन करिएगा, म्यूचुअल फंड रेशियो को आराम से देखिएगा, म्यूचुअल फंड के ऊपर जानिएगा बिल्कुल बेसिक से, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग लेवल से। सो मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।